अरविंद केजरीवाल के लेकर बड़ा दिन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। क्या उन्हें बेल मिलेगी, जमानत मिलेगी, या फिर मुश्किलें कायम रहेगी, ये सबकी निगाहें इस पर। तो दिल्ली का शराब घोटाला, और शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने की तैयारी है। जी हां, सूत्रों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय आज सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर सकती है, और इस चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जा सकता है। ऐसा पहली बार होगा जब किसी सियासी पार्टी को किसी आपराधिक केस में आरोपी बनाया जाएगा। तो यह बड़ी खबर है और सबकी आज निगाहें इसी पर होंगी। सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। अरविंद केजरीवाल के भाग्य का भी फैसला होगा। क्या उनको वहां से राहत मिलती है, चुनावी प्रचार कर पाएंगे, या फिर उनकी मुश्किलें कायम रहेंगी। तो ईडी की चार्जशीट में केजरीवाल बतौर आरोपी सूत्र बता रहे हैं, और ऐसा पहली बार होगा कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी को किसी मामले में आरोपी बनाया गया। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इसके मायने समझिए। फैसले का दिन है, सुप्रीम कोर्ट में एक्शन का दिन है। आज अंतरिम जमानत पर फैसला होना है, और ईडी का हलफनामा भी अंतरिम जमानत का विरोध कर रही है ईडी। और दिल्ली कोर्ट में चार्जशीट है। केजरीवाल को बताया गया है किंग पिन, यानी कि मुख्य सूत्रधार। तो संजय शर्मा, पंकज जैन और मुनीश पांडे हमारे साथ, हमारे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मुनीश का रुख कर लेते हैं, क्योंकि ईडी का इन्वॉल्वमेंट है। पहली बार ऐसा मुनीश होगा जब किसी पार्टी को, एक मुख्यमंत्री को सीधा आरोपी बनाया जा रहा है। मामला बड़ा है, गंभीर है। अब यहां से देखने वाली बात होगी कि कितनी मुश्किलें बढ़ रही हैं केजरीवाल की, क्योंकि ईडी तो विरोध कर रही है। जी बिल्कुल, 2 बड़ी बातें हैं इस वक्त। सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी को बतौर आरोपी नामजद करेगी ईडी अपनी चार्जशीट में, और ये पहली बार ऐसा इतिहास में होगा कि किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी को कोई भी जांच एजेंसी किसी आपराधिक केस में आरोपी बनाएगी। और इसके मायने बहुत बड़े होते हैं आशुतोष, क्योंकि आपको याद होगा कि इसके पहले अरविंद केजरीवाल का नाम आया हुआ था, आम आदमी पार्टी का भी नाम आया हुआ था। लेकिन अगर आप आरोपी बना दिए जाते हैं चार्जशीट में, तो इसका मतलब होता है कि ईडी आगे भविष्य में आपके पार्टी की फंडिंग, आपके बैंक अकाउंट्स, आपकी प्रॉपर्टीज, ये सब कुछ सीज कर सकती है। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का भविष्य जो है वो खतरे में नजर आता है। दूसरी अहम बात है कि अरविंद केजरीवाल को भी बतौर आरोपी ईडी नामजद करेगी अपने आरोप पत्र में। और अगर ऐसा होता है तो आगे भविष्य में जो प्रक्रिया होगी उसमें आरोप तय किए जाएंगे, और उसके बाद में ट्रायल जो होगा उसमें अरविंद केजरीवाल को ट्रायल का भी सामना करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इन सब का जो इम्पैक्ट है वो होने वाला है आज की जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है। क्योंकि इसके पहले याद होगा आपको, जब मनीष सिसोदिया की बेल को लेकर मामला चल रहा था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़ा किया था कि आप कहते हैं, और ईडी को यह कहा गया था कि आप कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को रिश्वत के पैसे मिले, आम आदमी पार्टी ने गलत तरीके से रिश्वत के पैसों को इलेक्शन में इस्तेमाल किया, तो आपने आम आदमी पार्टी को एक्यूज क्यों नहीं बनाया है। और उसी राह पर चलते हुए अब जो जानकारी है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी को भी ईडी पूरी तरह से तैयार है आरोपी बनाने के लिए। बहुत मुमकिन है कि चार्जशीट आज ही फाइल हो जाए, लेकिन अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में पूरे दिन चलता रहा तो हो सकता है ये आरोप पत्र कल फाइल हो, जिसमें कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों को ही ईडी आरोपी बनाएगी। बिल्कुल, संजय शर्मा का आप रुख करते हैं। संजय, कोर्ट से जुड़ी जानकारी आप सभी दर्शकों के बीच रखेंगे। संजय, कब से यह सुनवाई है, कब तक का फैसला आने की संभावना है? और दूसरी बात, कहीं कोई ये परिपाटी या चलन तो नहीं हो जाएगी कि इस तरह से अगर कोई आरोपी हो और अगर जेल में अगर वो वक्त काट रहा है तो वो चुनावी प्रचार के लिए जमानत पर बाहर निकले, तो कहीं एक ट्रेंड तो सेट नहीं होगा? आशुतोष, मैं आपके तीनों सवालों का एक एक कर जवाब देता हूं। पहला सवाल ये कि कितने बजे मामला सुनवाई के लिए आएगा, तो सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपंकर दत्ता की पीठ के समक्ष यह मामला 50 नंबर आइटम के रूप में दर्ज है। तो 50 नंबर आइटम से अगर ये अपनी रफ्तार से आता है तो 1:30 से 2 बजे के बाद ही ये मामला आने के आसार लग रहे हैं। अगर कोर्ट आज चूंकि आखिरी दिन है तो कई बार कोर्ट भोजनावकाश के लिए नहीं उठती है, तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि अगर फिर वो 1:30 से 2 बजे के बीच ही आ जाए या फिर भोजनावकाश के बाद आए। लेकिन इसमें एक चीज और बता दूं कि कोर्ट का विशेषाधिकार होता है कि कोर्ट कई बार टॉप ऑफ द बोर्ड भी किसी इंपॉर्टेंट मैटर को ले लेता है सुनवाई के लिए, या फिर एंड ऑफ द बोर्ड भी ले लेता है। तो ये 3 संभावनाएं हैं जिस पर कौन सा ऑप्ट करता है कोर्ट, ये देखना दिलचस्प होगा। और दूसरा ये कि आपने पूछा कि फैसला क्या आज ही आने की संभावना है, तो चूंकि
आम आदमी पार्टी ने अपनी जो आपत्तियां दर्ज कराई हैं ईडी के हलफनामे पर, तो उनका ये कहना है कि चूंकि ये मामले की सुनवाई पूरी हो गई है और अब ईडी का इस तरह से हलफनामा दाखिल करना उचित नहीं है, कानून सम्मत नहीं है। तो उनको उनके बारे में मैंने कानून के जानकारों से जो बात की, उनका ये कहना है कि कोर्ट ने अपने ऑर्डर में, यानी थर्सडे का जो ऑर्डर था, उसमें कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा कि ये मामला सुनवाई पूरी हो चुकी है। ऑर्डर में लिखित भी और मौखिक भी कोर्ट ने नहीं कहा कि सुनवाई पूरी हो चुकी है। और कोर्ट ने पिछले दिन ये भी कहा था कि ये मामला 10 तारीख को सुनवाई के लिए है, जिसमें आप आर्ग्यू करना है आपने। तो उसमें ये अभी तक ये है कि जो हलफनामा दिया है ईडी ने, ईडी उसको विस्तार से कोर्ट को समझाएगी और जाहिर है कि आम आदमी पार्टी की जो आपत्तियां हैं वो भी इस पर वो करेंगे। और तीसरा सवाल ये कि जिसमें आपने कहा कि इस तरह की परिपाटी, तो ये ईडी ने ये सवाल उठाया है कि देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, तो ऐसे में तो किसी अपराधी को हिरासत में लेना, गिरफ्तार करना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि वो कहीं से भी चुनाव का पर्चा भर देगा और चुनाव प्रचार के नाम पर वो छूट मांगेगा। बिल्कुल, इसी की चर्चा हम कर रहे थे कि ट्रेंड भी सेट होगा फिर। बिल्कुल, आप नजर बनाकर रखिए संजय, फौरन आपका रुख करेंगे। और पंकज, आपका हम रुख करें, आपसे सवाल करें, उसके पहले गोपाल राय क्या कह रहे हैं, मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं, जरा दर्शकों को सुनवा देते हैं, सुनिए। कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला का सबको इंतजार है, हम भी इंतजार कर रहे हैं। सर, महसूस कर रहे हैं कभी केजरीवाल जी की? देखिए, केजरीवाल जी को इन्होंने जेल में इसलिए डाला कि वो प्रचार ना कर सके, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, मुख्यमंत्री हैं। जिन लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया इतने प्रचंड बहुमत से, वो सारे लोग जेल के बाहर हैं और सभी लोग दिलो जान से चुनाव अभियान चला रहे हैं। इस बार चुनाव जनता लड़ रही है और इस तानाशाही का जवाब देगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर सुरक्षित रखा है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार का भ्रष्टाचार का केस अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर चल रहा है, ऐसे मामले में जब तक कितने साक्ष्य हैं और कोई जांच में सहयोग भी न करे, तो ऐसा व्यक्ति जब बाहर आएंगे तो निश्चित रूप से साक्ष्यों से छेड़छाड़ करेंगे। लेकिन माननीय कोर्ट का जो भी आदेश होगा, हम उसको पालन करते हैं। चलिए, अब अपने सहयोगी पंकज जैन का रुख करेंगे। पंकज, और ज्यादा अपडेट आप सभी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। पंकज, आम आदमी पार्टी तो उत्साहित है, तमाम कार्यकर्ता, तमाम जो उनके वरिष्ठ नेता हैं उत्साहित हैं। मान लीजिए अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है, तब तो ठीक है, बल्ले बल्ले है, चुनावी प्रचार करेंगे। लेकिन फैसला अगर आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट, केजरीवाल के अगेंस्ट आता है, तो कुछ प्लानिंग भी होगी आम आदमी पार्टी की। वो बी प्लान क्या है, ये भी बता दीजिएगा। देखिए, दिल्ली में 25 मई के दिन वोटिंग होनी है और जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी की नज़र इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की उस राहत की खिड़की की तरफ है, जहां पर वो टकटकी लगाए देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह भी है कि 2 चैलेंज आज आम आदमी पार्टी के सामने है। एक हलफनामे के तौर पर है, दूसरा चार्जशीट के तौर पर है। 11 बजे ऐसी जानकारी मिल रही है कि आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज यहाँ पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पक्ष रखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी बयान जारी करके आपत्ति दर्ज कर रही है ईडी के हलफनामे को लेकर और हवाला दे रही है लेवल प्लेइंग फील्ड का। तो जाहिर सी बात है कि अब आम आदमी पार्टी के पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। देखना यह होगा कि आगे किस तरह से रणनीति में बदलाव होता है, क्योंकि ये बहुत स्पष्ट है कि अगर अंतरिम राहत मिलती है अरविंद केजरीवाल को, तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी का जो पूरा कैंपेन है और जो पूरी कैंपेन की रणनीति है उसमें बदलाव देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जेल का जवाब वोट से कैंपेन आम आदमी पार्टी चला रही है। अरविंद केजरीवाल की तस्वीर को कैंपेन में उनके उम्मीदवार इस्तेमाल कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं तो जाहिर है कि वहीं उनके नंबर 1 के स्टार प्रचारक होंगे। तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को राहत मिलती है या नहीं मिलती है। बिल्कुल, बाहर तो कह रहे हैं सबकी जेल का ताला टूटेगा, केजरीवाल छूटेंगे, लेकिन इसकी चाबी तो सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब देखते हैं कि वो चाबी दे देते हैं या फिर और कस देते हैं ताला। बहुत शुक्रिया पंकज इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।